अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब सेट से रोते हुए घर भाग गई थी करिश्मा कपूर। आधे में लटक गई थी 2 करोड़ की फिल्म। डायरेक्टर को मांगनी पड़ी थी माफी। करिश्मा कपूर की कैट फाइट्स किसी से छिपी नहीं है। बी टाउन में उनके काम के साथ उनकी कैट फाइट्स के किस्से भी काफी फेमस हैं। साल 1992 में आई फिल्म जिगर के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद करिश्मा अपने आंसू नहीं रोक पाई थी और घर भाग गई थी। इसके बाद तो मेकर्स सकते में आ गए। डायरेक्टर ने काफी हाथ पैर जोड़े, जिसके बाद उन्होंने फिर काम के लिए हामी भरी। लेकिन क्या था ये पूरा किस्सा, आइए जानते हैं। 31 साल पहले एक फिल्म आई जिसने पर्दे पर आते ही मेकर्स को माला माल कर दिया। सिर्फ 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने खूब नोट कमाए। लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर मेकर्स भी सकते में आ गए थे। सलीम खान को बीच में आना पड़ा और फिर उन्हें डायरेक्टर को एक्टर्स के हाथ जोड़ने पड़ गए थे। ये फिल्म थी साल 1992 में रिलीज हुई जिगर और फिल्म में लीड एक्टर्स के तौर पर नजर आई थी करिश्मा कपूर। क्या हुआ था फिल्म की शूटिंग के दौरान, चलिए ये किस्सा आपको सुनाते हैं। 90 के दौर में बॉलीवुड पर एक्टर्स का राज था। रवीना टंडन, आयशा जुल्का, मीनाक्षी शेषाद्री, काजोल और माधुरी दीक्षित जैसी कई एक्टर्स उन दिनों मेकर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। इसी दौर में करिश्मा कपूर ने भी धाकड़ एंट्री की। 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से सिनेमाई पर्दे पर दस्तक देने वाली एक्टर अपनी इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद तो जैसे उनके पास फिल्मों की लाइन लगना शुरू हो गई। पर्दे पर जैसे जैसे उनका नाम हो रहा था वैसे वैसे दूसरी एक्टर्स के साथ उनके झगड़े भी सुर्खियां बटोर रहे थे। स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने किसी एक्टर के साथ नहीं बल्कि डायरेक्टर, कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश से हुए अपने झगड़े के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी और चिन्नी की लड़ाई हुई और फिर वो रोते हुए घर भाग गई। दरअसल ऐसी चर्चा थी कि करिश्मा कपूर जब जिगर की शूटिंग कर रही थी तो फिल्म के गाने चिन्नी प्रकाश और राजू खान कोरियोग्राफ कर रहे थे। करिश्मा एक गाने के शूट के दौरान एक स्टेप बार बार गलत कर रही थी। इस पर चिन्नी प्रकाश करिश्मा पर गंदी तरह से भड़क गए। गुस्से में करिश्मा ने शूट कैंसिल किया और रोते हुए घर चली गई। माना जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर और सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी करिश्मा कपूर को शांत करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। करिश्मा को लोग इंडस्ट्री में जिद्दी कहने लगे थे। इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने खुद कहा था कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मिस्टर चिन्नी प्रकाश किसी बात पर नाराज हैं तो उन्हें अपना गुस्सा स्टार्स पर नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने मेरे साथ वही किया, मुझ पर गुस्सा निकाला। उन्होंने सबके सामने मुझसे बड़ी ही सख्त लहजे में कुछ कहा जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों की आदत नहीं है और मैंने कोई शूटिंग कैंसिल नहीं की थी। करिश्मा ने आगे ये भी कहा था, लगभग पैकअप हो ही चुका था क्योंकि मैं उस माइंडसेट और मूड में शूटिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं घर चली गई। सलीम जी ने मुझे शांत करवाने के लिए फ़ोन किया और मैं तब ठीक थी। चिन्नी प्रकाश भी आए थे, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन जैसा कि कुछ लोगों का कहना था कि मैंने चिन्नी को फिल्म से निकलवाया, तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। किसी को फिल्म से बाहर निकालने वाली मैं भला कौन होती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग मुझे हल्के में लें। हालांकि फिल्म पूरी हुई और 23 अक्टूबर साल 1992 को रिलीज भी हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस एक्शन और रोमांस से भरी फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने इसमें बेहतरीन मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। फिल्म में अजय देवगन संग करिश्मा की केमिस्ट्री बेहद शानदार लगी थी। बता दें कि ये जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तब दर्शक अजय और करिश्मा कपूर की जोड़ी देखने के लिए बेताब हो गए थे। जबकि बॉक्स ऑफिस पर और कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन करिश्मा और अजय की जोड़ी उन सभी पर भारी पड़ गई थी। फिल्म उन दिनों 2 करोड़ की लागत में बनी थी,
लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने 7 गुना कमाई कर सभी को हैरान कर दिया था। खबरों की माने तो फिल्म ने उन दिनों 15 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। तो ये थी करिश्मा कपूर की जिंदगी से जुड़ा किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।